एक जलते सूरज के नीचे सेरेनोर गांव ड्रैगन टूथ पर्वत की ऊबड़ खाबड़ चोटियों के नीचे बसा है। गर्मी से हवा झिलमिलाती है क्योंकि केलन एक मजबूत आकृति तालबद्ध तरीके से लकड़ी काटता है। प्रत्येक झूला उसकी ताकत का प्रमाण है। कुल्हाड़ी गहरी काटती है और गूंज गांव की धूप से भरी शांति में गूंजती है। एलारा उसके हाथ जड़ी बूटियों के जीवंत रंगों से सने हुए अपनी विनम्र दवा की दुकान के दरवाजे से केलन को देखती है। उसकी निगाहें नरम हैं। सेरेनोर के हृदय में शक्ति और लचीलेपन का मौन अवलोकन। गांव सांस लेता है, ऊंचे पहाड़ों और अंतहीन आकाश की पृष्ठभूमि में जीवन का एक जीवन स्पंदन। विशाल आकाश के नीचे सड़क सेरेनोर गांव की ओर मुड़ती है, जो आसन्न घटनाओं का भार वहन करती है। लॉर्ड वेलेरियस अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हैं। उनकी सफेद और सुनहरी वर्दी धूप में चमक रही है। प्रत्येक कदम युद्ध की लय के साथ गूंजता है, जो सामने वाले शांतिपूर्ण गांव के विपरीत है। चमकदार कवच से सूर्य का प्रकाश झलकता है। प्रत्येक सैनिक वेलेरियस की इच्छा का मौन वादा है। गांव करीब आता है, जिसकी शांति जल्द ही आने वाली आकृतियों से ढक जाएगी। लॉर्ड वेलेरियस की निगाहें टिकी हैं। उनका भाव अस्पष्ट है क्योंकि वे सेरेनोर की ओर मार्च कर रहे हैं। सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ वेलेरियस सेरेनोर गांव में प्रवेश करता है। उसका चमकीला कवच देहाती झोपड़ियों के खिलाफ आसन्न तबाही का प्रतीक है। उसकी आंखें विनम्र आवासों को स्कैन करती हैं जब तक कि उन्हें केलन नहीं मिल जाता। धूल भरी हवा में एक टकराव हो रहा है। वेलेरियस की छाया केलन पर पड़ती है। उनके बीच एक अनकही धमकी भारी पड़ी है। केलन, मैं तुम्हें अपने खेलों में लड़ने का आदेश देता हूँ, वेलेरियस ने आज्ञा दी। उसकी आवाज गांव के चौक में एक ठंडी गूंज थी। या फिर इस गांव को इसके परिणाम भुगतने होंगे। वह खत्म करता है। धमकी गांव वालों पर एक स्पष्ट वजन है। केलन की धुंधली झोपड़ी के अंदर फर्श की तख्तियां चरमराहट करती हैं। नीचे एक छिपा हुआ संदूक प्रकट करती हैं, जिसके रहस्य उजागर होने की लालसा रखते हैं। केलन तनाव भारी छाती खोल रहा था। लकड़ी कराह के साथ विरोध कर रही थी। मंद प्रकाश में धुंधला चमकता हुआ केलन का पुराना कवच उभरता है, जो लड़ी गई लड़ाइयों और ली गई जिंदगियों का अवशेष है। ठंडी स्टील के किस्से केलान के हिंसक अतीत की फुसफुसाते हैं, जो उस आदमी की एक कठोर याद दिलाता है जो वह कभी था। सेरेनोर गांव में सुबह का सूरज लंबी छाया डालता है क्योंकि केलन प्रशिक्षण लेता है। उसकी हरकतें एक लंबी अनुपस्थिति को दर्शाती हैं। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से अंकित है। हर प्रहार उसके संकल्प का भार वहन करता है। एलारा का कोमल स्पर्श, जैसे वह केलन के घावों की देखभाल करती है, साझा इतिहास और अनकहे स्नेह की बात करता है। उगता सूरज उनकी आकृतियों को रोशन करता है। एक योद्धा फिर से बनाया गया और वह मरहम लगाने वाला जो उसके घावों को भरता है। सेरेनोर गांव की धूप में धूल के कण घूमते हैं। एक भ्रामक शांति अनकहे डर की भारी हवा को ढंकती है। एलारा खड़ी होती है। उसकी छवि सुबह की रोशनी से बनी है। उसकी आंखें हताश विनती से भरी हैं। उसकी आवाज कांपती है क्योंकि वह विनती करती है, केलन, कृपया लड़ाई मत करो, कोई और रास्ता होना चाहिए। केलन दृढ़ता से खड़ा है। उसका भाव संकल्प का मुखौटा है। कर्तव्य का भार उसकी विशेषताओं में अंकित है। मुझे पता है कि मुझे लड़ना होगा, एलारा, केलन जवाब देता है। उसकी आवाज डर की पृष्ठभूमि के खिलाफ दृढ़ है। उसकी निगाहें दृढ़ संकल्प से सख्त हो जाती हैं। मुझे गांव की रक्षा करनी चाहिए, वह घोषणा करता है, आने वाली लड़ाई के लिए खुद को तैयार करते हुए। अखाड़ा दहाड़ता है क्योंकि भीड़ उमड़ती है। जलते सूरज के नीचे चेहरों का सागर। वेलेरियस मंच पर चढ़ता है। उसका चित्र विशाल तमाशे के खिलाफ एक अकेला बिंदु है। वह लंबा खड़ा है, एक प्रभावशाली आकृति जो उत्सुक जनता को संबोधित करने के लिए तैयार है। एक सन्नाटा छा जाता है क्योंकि सभी आंखें उसकी ओर मुड़ जाती हैं, उसके आदेश का इंतजार कर रही हैं। तेज धूप के नीचे अखाड़ा अपने अगले युद्ध परीक्षण का इंतजार कर रहा है। ब्रूटस अखाड़े में प्रवेश करता है, जो कच्ची शक्ति का एक मंडराता हुआ आंकड़ा है। उसका बैल के आकार का हेलमेट उसके चेहरे को छुपाता है, जिससे उसकी प्रभावशाली उपस्थिति और बढ़ जाती है। विशाल योद्धा के आने से भीड़ शांत हो जाती है। सभी की निगाहें उसके दुर्जय रूप पर टिकी होती हैं। अखाड़े में केलन और ब्रूटस एक दूसरे का सामना करते हैं। प्रत्याशा हवा में भारीपन लिए हुए है। ब्रूटस प्रहार करने की तैयारी करता है। उसकी उभरी हुई मांसपेशियां कच्ची, बेकाबू शक्ति का प्रमाण है। केलन चुस्ती से आगे बढ़ता है। ब्रूटस का चक्कर लगाता है।
उसकी आंखें गणनात्मक इरादे से तेज हैं। केलन अपने दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी का आकलन करता है। उसकी चाल, गति और कौशल का नृत्य है। अखाड़े की कठोर रोशनी में केलन को हिंसक रूप से जमीन पर पटक दिया जाता है। उसके चारों ओर धूल का गुबार उठता है। उसका हेलमेट दूर घूमता है, जिससे उसका चेहरा दहाड़ते हुए भीड़ को दिखाई देता है। दर्शकों के बीच पहचान जागने पर सन्नाटा छा जाता है। खामोशी केलन की हार के भार को बढ़ाती है। एक सामूहिक आह भरी जाती है जैसे ही सभी आंखें गिरे हुए योद्धा पर टिक जाती हैं। गड़गड़ाहट करती भीड़ फीकी पड़ जाती है, क्योंकि केलन को एलारा का चेहरा याद आता है। दृढ़ संकल्प की लहर उसकी निगाह को कठोर कर देती है। वह उसके लिए लड़ेगा। इस याद से प्रेरित होकर केलन उठता है, मांसपेशियां मुड़ी हुई और तैयार। उसकी छवि उज्जवल अखाड़े के खिलाफ खड़ी है, एक योद्धा पुनर्जन्म। एलारा की याद उसकी आत्मा को बढ़ावा देती है, उसे युद्ध के लिए मजबूत करती है। तीव्र अखाड़े की धूप में केलन ब्रूटस का चक्कर लगाता है, अपने प्रतिद्वंद्वी की कच्ची शक्ति का आकलन एक विचारशील निगाह से करता है। ब्रूटस झपटा, मांसपेशियों और क्रोध का तूफान, लेकिन केलन इस चाल का अनुमान लगाता है। फुर्तीले ढंग से केलन किनारे हो जाता है। ब्रूटस के गति का उपयोग उसके खिलाफ करता है। वजन में एक सूक्ष्म बदलाव। ब्रूटस लड़खड़ाता है, उसका संतुलन उसके ही बल से धोखा खाता है। भेद्यता का एक क्षण उजागर होता है। केलन ने ब्रूटस के वजन का लाभ उठाते हुए लाभ उठाया, शक्ति को नुकसान में बदल दिया। भीड़ दहाड़ती है, क्योंकि ब्रूटस गिर जाता है, अपनी ही ताकत से हार जाता है। केलन विजयी होता है। अखाड़े में भीड़ की दहाड़ बहरी कर देने वाली है, क्योंकि केलन विजयी खड़ा है। उसकी तलवार ब्रूटस के गले पर खतरनाक तरीके से टिकी हुई है। केलन का चेहरा गंभीर दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। उसकी मांसपेशियां अंतिम प्रहार के लिए तन गई हैं। ब्रूटस हारा हुआ केलन की ओर देखता है। भीड़ का खून का प्यासापन चरम सीमा पर पहुंच जाता है। उनके चीत्कार अखाड़े में गूंजते हैं। चमकदार धूप के नीचे केलन अपनी तलवार को एक तरफ रखता है। विशाल अखाड़े में धातु की गूंज गूंजती है। केलन के फैसले से स्तब्ध चुप्पी का एक पल हवा में लटक जाता है, जो सभी की उम्मीदों के खिलाफ है। ब्रूटस अब भी घुटनों पर बैठा है। हार की छाया उसके चेहरे पर अंकित है, क्योंकि वह अपनी नियति का इंतजार कर रहा है। अखाड़ा शोर से गूंज उठता है, क्योंकि भीड़ अपनी स्वीकृति में दहाड़ती है। जयकारों की एक लहर केलान पर छा जाती है। केलन ऊंचा खड़ा है, शोरगुल के बीच एक अकेला व्यक्ति। उसकी दया का कार्य स्टेडियम में गूंज रहा है। जैसे ही शाम ढलती है, केलन सेरेनोर गांव में पहुंचता है। परिचित दृश्य उसकी यात्रा के बाद एक कड़वा मीठा सांत्वना प्रदान करते हैं। केलन की ओर दौड़ते हुए एलारा की आवाज गांव में गूंजती है, जो धुंधली होती रोशनी में आशा की किरण है। एलारा केलन की ओर दौड़ती है। उसकी आकृति गांव की शांत पृष्ठभूमि के खिलाफ ऊर्जा का विस्फोट है। उनकी आकृतियां एक तंग आलिंगन में मिलती हैं। एक मूक पुनर्मिलन एक बंधन को सील करता है, जिसे समय और दूरी कम नहीं कर सके। गले मिलना गहरा होता है। शांत गांव के बीच साझा बोझ और आपसी समर्थन का मौन वादा। दुनिया उनके चारों ओर फीकी पड़ जाती है, क्योंकि वे एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। फिर से एक साथ होने के साधारण कार्य में सांत्वना पाते हैं। अस्ताचल में जाता सूरज सेरेनोर गांव को सुनहरे रंग से रंग देता है, जो राजसी ड्रैगन टूथ पर्वत के पीछे उतरता है। लंबे साए गांव में फैल गए, जो दिन के अंत और गोधूली बेला की शुरुआत का संकेत देते हैं। सेरेनोर पर एक शांत शांति छा जाती है, क्योंकि सूरज की आखिरी किरणें छतों को चूमती हैं। हवा ठंडी हो जाती है, लकड़ी के धुएं की गंध और रात के वादे को ले जाती है।